हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी पोम जिसका नाम है एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स के बारे में क्या है इस पोम में उसको समझेंगे, साथ ही साथ बाकी की जो चीज़ें करते हैं जो कि हमारी एक रीत है कि एनिमल्स के लिए हम क्या बोलते हैं कि एनिमल्स कभी भी ऐसे नहीं दिखते हैं कि वो आपको कहेंगे कि हमको ये चाहिए या डिमांड करते हैं या जो मिलता है उसमें खुश नहीं रहते हैं। वो हमेशा एक जैसे ही दिखते हैं। हमको कभी भी उनको देखने पर से ऐसा नहीं लगता है कि इनकी ये डिमांड है। बट एज अ ह्यूमन हम क्या देखते हैं, हम हमेशा परेशान रहते हैं, डिमांडिंग रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, लोगों से हमेशा अपनी चीज़ों के लिए मांगते रहते हैं, भगवान को परेशान करते हैं, भगवान जी ये दे दो, हमेशा अपनी चीज़ों के लिए उनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कुछ गलत कर देते हैं तो भी गॉड के सामने हम प्रे करते हैं कि गॉड हमने ये कर दिया, हमने ये गुनाह कर दिया, अब इसके लिए हम क्या करें। एनिमल्स को रातों में चैन से नींद आ जाती है। उनको जहाँ सर्दी में सुला दो, गर्मी में सुला दो, बारिश में सुला दो, कहीं भी सुला दो, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं। बट वहीं पर ही ह्यूमंस जो हैं वो कंप्लेन करते हैं। ज़्यादा ठंड पड़ती तो बोलते हैं अरे भगवान इतनी ठंड कर दिए, अरे ये चीज़ हो गई है। आपस में लोग जो है अपने आप से लड़ते रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो यहाँ पर पोइट जिनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन, उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं टर्न कर जाऊं, मैं मुड़ जाऊं किस तरफ, इन संसार से छोड़ करके मैं एनिमल्स की दुनिया में चला जाऊं और वहां जाकर के मैं उनके साथ रहूं, क्योंकि वो बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फेक्शन होता है उनकी लाइफ में। और मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो। तो यहाँ पर इस पोम में पोइट द्वारा कहा जा रहा है कि मैं यहाँ से टर्न करके कहाँ चले जाऊँ, एक ऐसे वर्ल्ड में चला जाऊँ जहाँ पर जो एनिमल्स हैं मैं वहाँ रहूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो अपने गुनाहों के लिए भगवान से माफ़ी नहीं मांगते हैं, जैसा मिलता है जितना मिलता है उसमें खुश रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोम एनिमल्स, जो कि जिसके पोइट है वॉल्ट व्हिटमैन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोम का फर्स्ट स्टैंजा अगर हम देखें तो क्या है, नो वन नीड्स to another nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possessions. I wondered where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and then negligently drop them? क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर पोइट जो है वो कह रहे हैं कि नो वन नीज, कोई भी यहाँ पर क्या करता है, किसी को एक दूसरे को घुटनों के बल झुकाने में नहीं लगता है। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, हमारे आगे सब लोग घुटने टेक दें, हम हमेशा ऊपर रहें। हमेशा ह्यूमंस की यही रहती है ना कि हमको हमेशा किसी दूसरे से ऊपर ही रहना है, हमारा जो पद है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, हमारी डिग्निटी हमेशा ऊपर होनी चाहिए। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, और हमेशा से ये चीज जो है चलती भी आ रही है सालों से। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कोई भी ऐसा नहीं है इस धरती पर जिसकी रिस्पेक्ट की जाए, या कोई ऐसा भी नहीं है जो नाखुश है। मतलब इस धरती पर हमेशा हमको ऐसा ही दिखता है कि जब भी हम देखें तो हमको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ ये व्यक्ति खुश नहीं है या ये व्यक्ति जो है रेस्पेक्टेबल नहीं है। मतलब हमेशा दुनिया में यही चीज़ रहता है कि खुश है या नहीं है, रेस्पेक्टेबल है नहीं है, यही चीज़ों में हम उलझे रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, तो मैंने जो है अपना रिलेशन जो है दिखाया है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ उन सभी को। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ देयर एवियंस, और वो मुझे क्या दिखाते। अब ये सब चीजें जो हैं वो किसके लिए कह रहे हैं, एनिमल के लिए कह रहे हैं कि एनिमल जो है वो मुझे क्या दे रहे हैं, टोकन्स दे रहे हैं ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स मीन्स यहाँ पे क्या होता है, टोकन्स मीन्स गुण, ठीक है। वो मुझे क्या दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं, और ये उनका सबूत है। एवियंस क्या होता है, जैसे हम एविडेंस बोलते हैं ना, वैसे एवियंस यानी कि दिखाना या फिर किसी चीज का सबूत देना, वो दिखाते हैं। देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, और वो सिंपल अपना एक अधिकार जो है वो मुझे दिखाते हैं। आई वंडर्ड वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मैं वंडर हो रहा हूं उन टोकन्स को, उन गुणों को देखने के लिए जो मैं चाहता हूं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैं कई बार यहां से गुजरा हूं
और कई बार मैंने ये चीजें देखी हैं, लेकिन हमेशा मैंने उन्हें क्या किया है, नेग्लिजेंट मतलब होता है नजरअंदाज किया है। ठीक है, मैंने हमेशा उनको नजरअंदाज किया है, किनको, जिनके बारे में ये कह रहे हैं, यानी कि एनिमल्स को। अब ये एनिमल्स के लिए कह रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो मुझे कैसे दिखते हैं, वो मुझे अपना प्यार दिखाते हैं, मुझे बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, लेकिन मैं हमेशा से क्या करता था, हमेशा से मैं उनको इग्नोर करता था, मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज मुझे समझ में आया है कि ये जो एनिमल्स हैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ये कभी भी मुझे उस तरह से जज नहीं करते हैं जैसे लोग मुझे जज करते हैं। तो अब इनको अपने आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं, तब इनको समझ में आया कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत ही वफादार होते हैं। वो आपको कभी भी आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखाते हैं कि हमें ये चाहिए। जैसे अगर आप किसी ह्यूमन के साथ रिलेशन रखते हो तो हमेशा क्या होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं मैच होती हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो ऐसे हम ह्यूमंस की लाइफ में ऐसा होता है। बट अगर आप एनिमल्स की बात करो तो अगर एनिमल्स के साथ कभी भी वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा कि मुझे ये मिले या मुझे ये चाहिए, तो जहां पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है वहां पे हम हमेशा हैप्पी रहते हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे आपको जहां आपने एक्सपेक्टेशंस रखी ना, वहीं से ही आप समझ लो सैड होना स्टार्ट हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा फ्रेंड मुझे हेल्प करेगा, जब मैं किसी चीज में फंसूंगा मुझे हेल्प करेगा, ये आपने क्या की, अपने फ्रेंड से एक्सपेक्टेशंस की। अब उस फ्रेंड ने हेल्प नहीं की तो आपके मन में क्या आ जाएगा, यार उसने तो मेरी हेल्प ही नहीं की। आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे ही नहीं तो फिर कभी आपको ऐसा फील ही नहीं होगा। अगर आपको उम्मीद ही नहीं होगी किसी से तो आप सारा काम अपने अपने हिसाब से करोगे कि नहीं मेरे ऊपर है, ये चीज मुझे करनी है। फिर अगर वो हेल्प करेगा भी तो वो आपको बहुत जेन्युइन लगेगा कि यार इसने मेरी हेल्प की, और उसके लिए आप उसको थैंक यू बोलोगे। और अगर आपने उम्मीद रख ली और फिर उसने नहीं किया तो फिर आपके बीच में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मनमुटाव आ जाएगा और वहां से फिर चीजें खराब हो जाती है। तो एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ में कभी किसी से मत रखना, किसी से भी नहीं। ठीक है, जैसे मम्मी पापा जो होते हैं अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, हमारा ये करेंगे। कल को मान लो बच्चे नहीं ध्यान रखते हैं तो फिर मम्मी पापा सैड हो जाते हैं। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि जिससे आपको फिर आगे जाके दुख हो। I think I could turn and live with animals. They are so pleased and self-contained. I stand and look at them long and long. अब वो कह रहे हैं कि अब मैं संसार देख करके, इस तरह के रिलेशंस देख करके जहां पे मैं अनहैप्पी हूं, और अब मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, टर्न करना चाहता हूं किस तरफ, एनिमल्स के साथ जाकर के रहना चाहता हूं। क्यों रहना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही प्लीज्ड होते हैं। प्लीज्ड मीन्स बहुत ही शांत टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, सेल्फ कंटेंट यानी कि आत्मसंतुष्ट होते हैं। जितना मिलता है उसमें खुश रहते हैं। कभी ऐसे नहीं करते हैं कि अरे नहीं आज तो हमको खाना था चिकन मटन लेकिन मिल गई हमको रोटी, वो कभी भी ऐसे नहीं करते हैं। जो उनको मिल जाता है वो खा लेते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और अब मैं वहां खड़ा होकर के उनको देखना चाहता हूँ आगे आगे अपने जीवन में, आगे आगे मैं उन्हें एनिमल्स को देखना चाहता हूँ और उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो कभी भी अपनी कंडीशन पे रोते या बिलखते नहीं है। ठीक है, जैसी यानी उनकी स्थिति होती है उन पे ना तो वो कभी, मतलब इस चीज को स्वेट मतलब वैसे तो पसीना होता है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अपने जो भी उनकी जो कंडीशन होती है उसके लिए वो रोते पसीजते नहीं है कि नहीं यार हमारा तो ये चीज हो गया, हमारी कंडीशन तो ऐसी है, ऐसे नहीं बोलते, जबकि ह्यूमंस करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन, और ना ही वो कभी भी अंधेरों में, मतलब कभी भी झूठ बोलते हैं और अंधेरे की दुनिया में रहते हैं, ऐसा नहीं रहते हैं। ना ही रातों में उठ कर अपने सिन यानी कि अपने पापों की माफी मांगते हैं, ऐसा भी नहीं करते हैं वो। ठीक है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना ही वो कभी इस तरह से करते हैं कि भगवान को उसकी ड्यूटी बता रहे हैं कि भगवान आपने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की, आपने मेरे लिए ये कष्ट दे दिया, करते ना कि हे भगवान आपने तो मुझे ये दुख दे दिया, मैं तो कैसे झेलूंगा, मेरे पास तो ये भी नहीं है। मतलब ह्यूमंस ये सब चीजें करते हैं बट एनिमल्स नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, और कोई भी यानी एनिमल जो है वो बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं होते हैं। डिससेटिस्फाइड मतलब कि असंतुष्ट नहीं होते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड, और ना ही डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब होता है पागल होते हैं या पागलपन बोला जाता है जिसको।
डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, ठीक है, और ना ही पागल होते हैं अपनी जो चीजें जो उन्होंने कमाई है उसके पीछे, अपनी चीजों के पीछे पागल होते हैं, तो ये भी चीजें वो नहीं करते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स के बारे में क्या बोला है कि एनिमल्स जो हैं वो हमेशा इसलिए अच्छे लगते थे पोइट को क्योंकि वो कभी भी स्वेट नहीं करते थे, कभी भी लाई नहीं करते थे, कभी डार्क में आकर के रोते नहीं थे अपने पापों के लिए, ना ही कभी सिक डिस्कशन करते थे गॉड से उनकी ड्यूटी के लिए, और कभी भी वो डिससेटिस्फाइड नहीं होते थे, कभी भी डिमेंटेड नहीं होते थे कि उन्होंने क्या कमाया है, अपनी ओन थिंग्स जो होती हैं उन पे हमेशा हक जताना, ये सब चीज़ें वो नहीं करते थे। तो इन सब से क्या समझ में आया कि एनिमल्स जो हैं वो हम ह्यूमन से ज़्यादा बेटर हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एनिमल्स जो हैं ह्यूमन से किस तरह डिफरेंट है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। और दूसरा ये आ सकता है कि ह्यूमंस क्यों बेटर नहीं है एनिमल से, तो भी आप इसमें ये आंसर लिख सकते हो। तो ये वाला जो स्टेंजा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये वाला स्टेंजा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम एक बार कि राइमिंग स्कीम क्या है। तो देखो फर्स्ट क्या है, दैट, सेकेंड अगो, दैट अगो, दोनों डिफरेंट है। अर्थ, अर्थ, दैट डिफरेंट है। दैम, ये भी डिफरेंट है। एवियंस, पोजेशन, टोकन्स, दैम, दैट भी डिफरेंट है। अगो, अर्थ, दैम, कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नो राइमिंग स्कीम, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि कहीं पे कोई भी मैच नहीं हो रहा है, कोई भी वर्ड जो है एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है। अगर आप सोचेंगे कि दैम यहाँ है, दैम यहाँ है, बट दैम के पहले जो भी चीजें हैं वैसी कोई यहाँ पर है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोकन है, तो यहाँ पे कुछ स्पोकन्स या कुछ भी लिखा हुआ है क्या, नहीं है, तो नहीं होगा। नेक्स्ट आगे भी देख लो, जब वहां नहीं है तो आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा। आर, कंटेंट, लॉन्ग, कंडीशन, सिंस, गॉड, विथ, थिंग्स, यहाँ भी नहीं है। नो राइमिंग स्कीम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके पॉइंट्स से। तो पॉइंट से समझ में आ जाएगा कि बात किसके बारे में हो रही है। मेन पॉइंट्स ऑफ द पोम। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पोएट फील्स मोर कंफर्टेबल एंड एट होम विथ एनिमल्स। जो पोएट है वो फील करते हैं क्या, ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा आरामदायक फील करते हैं किनके साथ, जो एनिमल्स का घर है, अपने घर से ज्यादा वो एनिमल्स के साथ जो है ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। He doesn't feel comfortable with human beings. वो बिल्कुल फील नहीं करते हैं कंफर्टेबल किनके साथ, जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, उनके साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। He wants to move away from human beings and live with animals. और वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ से मूव करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं ह्यूमन लाइफ से कहाँ, एनिमल्स के साथ जाकर के रहना चाहते हैं। एनिमल्स कैसे होते हैं, एनिमल्स आर काम एंड कंटेंटेड। और एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, काम होते हैं यानी शांत होते हैं, और कंटेंटेड मतलब कि संतुष्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे नेवर वीप ओवर देयर मिजरेबल कंडीशंस एज ह्यूमन डू। और वो कभी भी वीप मतलब कि रोते नहीं हैं उनके मिजरेबल कंडीशन, जो उनकी बहुत कठिन जो चीजें हैं, जो परेशानियां हैं, उनके लिए रोते नहीं है जैसे कि कौन करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, वैसे वो नहीं रोते हैं। दे नेवर वर्शिप गॉड एंड वीप फॉर देयर सिंस। और ना ही कभी वो क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। वर्शिप मतलब कि पूजा करते हैं, भगवान की कभी पूजा नहीं करते हैं, और ना ही कभी रोते हैं अपने पापों के लिए। सिंस मतलब कि अपने पापों के लिए, वो अपने पापों के लिए भी नहीं रोते हैं, ना ही कभी गॉड की वर्शिप करते। कभी किसी एनिमल को देखा वर्शिप करते हुए, नहीं करते। हम सारा टाइम गॉड की वर्शिप करते हैं, उसके बाद भी गॉड से ही कुछ कुछ कहते रहते हैं। दे डोंट सफर फ्रॉम द मैनिया एंड द मैडनेस ऑफ ओनिंग एंड द पोजेसिंग थिंग्स। और वो कभी भी सफर नहीं करते हैं, कभी भी परेशान नहीं होते हैं उनकी मैडनेस। मैनिया मीन्स होता है अपना जो पागलपन है कि ये मेरा है, ये मेरा है, इस चक्कर में कभी भी नहीं रहते हैं कि जो ये मैंने कमाया है वो मेरा है, इस तरह से ओनिंग थिंग्स। और पोजेसिंग जो अधिकार है उसके बारे में कभी भी वो नहीं देखते हैं, कभी भी इन चीज़ों से सफ़र नहीं करते हैं। कि क्या करते हैं हम, हमेशा क्या करते हैं, कोई चीज़ खरीद लेते हैं, उसके लिए बोलते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और ये मेरा मेरा के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। जहाँ आपने मेरा मेरा छोड़ दिया ना, वहाँ से आप
बिल्कुल काम हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई चीज पड़ी है, किसी ने उसको यूज कर लिया, हम क्या बोलते हैं, मेरे से बिना पूछे यूज कर लिया, मेरे से पूछा ही नहीं, तो वो चीज गलत है। और वो चीज कई बार हमारे में भी आ जाती है, मेरे में भी आ जाती है, यार ये मेरी चीज थी, इसने ये ले ली। छोटी छोटी चीजों के लिए हम बोलते हैं ये मेरी सीट थी, मेरी सीट पे आकर के ये बैठ गए। ऐसा होता है, बहुत बहुत बार होता है, बट ये हमको नहीं करना चाहिए। मैं भी करती हूँ, नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे देखूंगी, जैसे जैसे ज्ञान आएगा जैसे जैसे मैं भी थोड़ा अपने आप को चेंज कर दूंगी। तो जहां पर हम ये मेरा मेरा करते हैं ना, वहां से हम अपने आप को सफर करना शुरू कर देते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। और जब हम खुद परेशान होते हैं तो फिर परेशानी में तो पता ही है सारे काम बिगड़ते हैं और फिर आगे और हम परेशानी होती रहती है। तो ये सारी चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। दे डोंट फॉल डाउन ऑन नीज टू शो रिस्पेक्ट टू अदर्स। वो कभी भी ऐसे नहीं दिखाते हैं कि जैसे हम ह्यूमंस जो होते हैं किसी के पैरों में गिर जाते हैं और उनको ऐसा दिखाते हैं कि अरे हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो हम ऐसे करते हैं, हम ह्यूमंस ऐसे करते हैं रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ किसी के घुटनों के बल गिर के उनके लिए रिस्पेक्ट दिखाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ancestors of the humans being possessed and the qualities of the love and the kindness. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो मतलब हजारों साल पहले जो है बात की जाती है, जो हमारे एंसेस्टर्स जो होते हैं, यानी कि जो पूर्वज हैं, किनके, हम इंसानों के जो पूर्वज हैं, उन्होंने क्या दिखाया था, उन्होंने बताया था कि अधिकार होना चाहिए किस पर, प्यार पर, क्वालिटीज पर, दयालुता पर, उन चीजों पर आपको अपना अधिकार दिखाना चाहिए, जैसे कि हमारे पूर्वज जो है वो इस तरह से करते हैं। Men have lost those tokens of love, but animals still retain them. एनिमल्स जो मैन हैं, जो इंसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पूरे इंसानों के बारे में बोल रहे हैं कि मैंस जो हैं, लोगों ने जो है क्या कर लिया है, अपने इन टोकन्स को, अपने इन गुणों को, टोकन्स मीन्स यहाँ पे टोकन वो वाला नहीं है, अपने गुणों को, अपने गुणों को, जैसे कि प्यार को क्या कर दिया है, प्यार कहो या दयालुता कहो, इन सबको उन्होंने क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, खो चुके हैं। बट एनिमल्स जो है उन्होंने अभी तक इस चीज को बनाए रखा है, रिटेन मतलब कि अभी तक उन्होंने इस चीज को बना के रखा है और वो चीज उनके अंदर है। एनिमल्स में देखा जाए तो जब भी पेट रखते हैं अपने घर में, वो उनके साथ, जो पेट है वो उनके साथ कितना ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं दिखता है कि उनका लव जो है वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, शो ऑफ के लिए है, ऐसा नहीं दिखता है। तो वो बहुत ज्यादा अपने अंदर प्यार रखते हैं, बहुत ज्यादा काइंडनेस रखते हैं, जो हम ह्यूमंस में नहीं है, जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये क्वालिटी दी थी, अधिकार दिया था कि आपके अंदर लव और काइंडनेस होनी चाहिए, लेकिन वो चीजें आज हमारी लाइफ में नहीं है। ह्यूमन बींग्स आर कंफ्यूज्ड, ग्रीडी एंड ओवर एम्बिशियस व्हाइल एनिमल्स आर नॉट। ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान जो है वो कैसे हैं, हमेशा कंफ्यूज रहने वाले हैं, हमेशा लालची रहते हैं, हमेशा अपने लिए आगे की सोचना पहले देखते हैं कि हमें हमेशा आगे की सोचनी है, अभी क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, आगे का पहले सोचने लग जाते हैं, तो ओवर एम्बिशियस होते हैं। वाइल एनिमल्स आर नॉट, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या बोला था, जब हमने वो किया था, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की थी, तो मैंने आपको बताया था, देखो जैसे वाइल है तो वाइल से पहले, अगर वाइल के बाद अगर आपका जैसा टेंस चल रहा है तो वाइल से पहले भी आपका उसी टेंस से रिलेटेड चलेगा। तो इस तरह के आपको ध्यान रखना होता है कि जब वाइल हम यूज करें किसी सेंटेंस में तो दोनों तरफ जो है सेम सेंटेंस मतलब सेम टेंस चलना चाहिए। अब टेंस में अलग अलग डिफरेंट हो सकता है जो आप जिस सेंस में बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस तरफ पास्ट चल रहा है और इधर प्रेजेंट चल रहा है, ऐसा नहीं, प्रेजेंट ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। सेंट्रल आइडिया यानी कि पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो इसमें तो आप बिल्कुल जो पॉइंट्स लिखे हैं ना वही के वही सीधे सीधे लिख सकते हो कि एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी अपने सिंस के लिए रोते नहीं हैं, कभी भी वो ग्रीडी नहीं होते हैं, बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही कंटेंटेड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लिख सकते हो। उनके अंदर लव होता है, काइंडनेस होती है, बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। तो ये पॉइंट से ही आप अपना सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, बट हम फिर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोएट का नाम लिखेंगे। द पोएट वॉल्ट विटमैन टेल्स फ्रैंकली दैट ही फील्स मोर कंफर्टेबल एंड एट होम विद द एनिमल्स रादर देन हिज फेलो ह्यूमन बींग्स। वो क्या कह रहे हैं, पोएट वॉल्ट विटमैन जो है वो सीधा सीधा फ्रैंकली जो है, मतलब बिल्कुल बिना किसी झिझक के वो बता रहे हैं कि वो फील करते हैं ज्यादा कंफर्टेबल किनके साथ,
एंड एट होम विथ एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं उनके साथ रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि किसके, हिज फेलो ह्यूमन बींग्स, जो उनके जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, उनसे ज़्यादा वो किन के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, एनिमल्स के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। ही हैज़ लॉस्ट सो मच फेथ इन द रेस ऑफ द मैन दैट ही वॉन्ट्स टू टर्न एंड द चेंज हिज पोजिशंस विथ एनिमल्स, और उन्होंने बहुत कुछ जो है विश्वास खोया है इस इंसानों की जो रेस है, इस जीवन में जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में विश्वास खोया है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो टर्न कर जाए और चेंज कर दे अपनी पोजीशन किन के साथ, एनिमल्स के साथ, कि अब वो जाकर के अपनी कहाँ जाके रहे, एनिमल्स के साथ जाके रहे। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं हैव बिकम मैड रनिंग आफ्टर मटीरियल पोजीशंस, जो ह्यूमंस है वो आजकल कैसे हो गए, पागल हो गए, किसके चक्कर में, भागते रहते हैं किसके पीछे, जो मटेरियलिस्टिक, जो मटेरियल जो पोजीशंस है, चीज़ों से रिलेटेड भौतिक चीज़ें जो हैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं और उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसे ह्यूमंस के साथ वो अब नहीं रहना चाहते हैं। दे आर बंडल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड द कंफ्यूजन्स, और वो क्या है, एक गुच्छा है, एक समूह है, एक बंधा हुआ समूह है, किसका, कॉम्प्लिकेशंस का, मतलब उलझनों का, समस्याओं का, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब हमेशा किसी चीज में भेदभाव करते रहना, ये चीज ऐसा, ये चीज ऐसा, इन सब चीजों में रहते हैं। कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। देयर कॉन्शियसनेस इज नॉट क्लियर एंड सो दे सफर फ्रॉम द नाइटमेयर एंड वीप फॉर देयर सिंस, और फिर वो क्या रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, किसके लिए, कि हमेशा क्लियर नहीं रहते हैं, हमेशा सफर करते रहते हैं। नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स मतलब क्या होता है, बुरा सपना, ठीक है, इसको बोलते हैं बुरा सपना। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और रोते रहते हैं किसके लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने जो उन्होंने पाप किए हैं उनके लिए। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड आर काम एंड सेल्फ कंटेंटेड एंड कंटेंटेड, और एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और अपनी चीज़ों के लिए बिल्कुल अंदर से कैसे होते हैं, बिल्कुल संतुष्ट होते हैं। मतलब ये कंटेंटेड का मतलब भी संतुष्टि होता है। दे डोंट रन आफ्टर मटीरियल थिंग्स अदर देन देयर फूड, वो ना तो भागते हैं किसके पीछे, जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, यानी जो चीज़ें होती हैं उनके पीछे नहीं भागते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पर डॉगी की जगह है वो बोले अरे नहीं मैं तो यहीं सोऊंगा, ऐसा नहीं होता ना, फिक्स थोड़ी होता है कि एक डॉगी जहाँ सो रहा है वहीं सोएगा, और कोई दूसरा नहीं सो सकता है। आप डॉगी को आज इधर सोते देखोगे तो कल कहीं और सोते हुए देखोगे, तो वो कभी भी अपनी चीज़ों के लिए फिक्स नहीं होता है, ना ही उनके पीछे भागता है, और ना ही कभी वो अपने फूड के लिए भी कुछ चीज़ों की डिमांड करता है कि आज तो भैया मुझे ये खाने का मन है तो ये मिलना चाहिए, नहीं। दे डोंट नीड टू वर्शिप गॉड एज दे द नेवर सफर फ्रॉम एनी सेंस ऑफ द गिल्टी एंड सिंस, और वो कभी भी भगवान से वर्शिप नहीं करते हैं। कौन, एनिमल जो हैं वो कभी भी वर्शिप नहीं करते हैं, और ना ही कभी सफर करते हैं किसी भी प्रकार के गिल्ट या गुनाह से, क्योंकि वो कुछ जब कुछ चीज जब किसी चीज की डिमांड ही नहीं करते हैं तो अंदर से कोई चीज अंदर से आती भी नहीं है, तो एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। एंसेस्टर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स शेयर दोज टोकन्स ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग इन द रिमोट पास्ट, इससे पहले मतलब पहले के पास्ट के टाइम पे, भूतकाल में क्या बात कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे, जो ह्यूमन बींग्स के जो पूर्वज थे, उन्होंने शेयर किया था उन्होंने गुण बताए थे किसके बारे में, लव और अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि समझ रखनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, दूसरों की कंडीशन को समझना चाहिए। ये सारी चीजें, जो ये सारे गुण हैं, ये हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत पहले जो है बताया था, और उसी पर ये संसार चलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या हुआ है, humans have lost their virtues and the tokens of love and understanding completely forever। लेकिन दुर्भाग्यवश humans यानी कि जो इंसान है वो ये क्या कर चुके हैं, ये virtues यानी कि ये जो गुण है, ये जो टोकन्स हैं, इसको भी गुण बोलते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब ही गुण है। ये जो वर्चेस है, ये गुण है, ये क्या कर चुके हैं, टोकन्स ऑफ लव, ये जो प्यार के जो पल हैं, ये गुण है, ये और हमारी जो समझ है उसको हम कंप्लीटली क्या कर चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं, खो चुके हैं। जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था कि हमेशा कैसा रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, आपस में समझदारी के साथ रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं, लेकिन हमारे एनिमल्स जो है वो नहीं भूले हैं। तो यहीं पर ही एक जो हमारी स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया है, सॉरी ये हमारी पोम का जो सेंट्रल आइडिया है वो कंप्लीट होता है, ठीक है।
तो आप यहाँ से क्या क्या लिख सकते हो एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लाइन आप लिख सकते हो, और कंफर्टेबल है एट होम विथ एनिमल्स, ये लिख सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो कि ही वॉन्ट्स टू टर्न एंड चेंज हिज पोजिशन विथ एनिमल्स। नेक्स्ट ये भी लिख सकते हो ह्यूमन बीइंग हैव द बिकम मैड रनिंग आफ्टर द मटीरियल पोजिशंस, ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ से आप लिख सकते हो दे आर बंडल ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड द कन्फ्यूजन्स। नेक्स्ट आप लिख सकते हो यहाँ से दे सफर फ्रॉम नाइटमेयर एंड द वीप फॉर देयर सिंस, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड आर काम, सेल्फ कंटेंट एंड कंटेंटेंट। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, वहां से इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो फर्स्ट पहले स्टैंजा पढ़ लेते हैं, क्या है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल, दे आर सो प्लीज्ड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू। क्या चाहता है पोएट, पोएट चाहता है कि वो टर्न कर जाए, कहाँ चला जाए, रहने लग जाए, किनके साथ, एनिमल्स के साथ, एट होम एनिमल्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है विच क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स अट्रैक्ट द पोएट, एनिमल्स के अंदर कौन सी क्वालिटी है, तो ये रही, ये ऐसे की ऐसे लिख देना। ठीक है, विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम, काम का सिमिलर मीनिंग क्या है, तो काम का मतलब मैंने बोला शांत, और इसमें भी मैंने बताया प्लेस्ड का मतलब क्या होता है, प्लेस्ड का मतलब होता है शांत। तो स्टार्ट करते हैं आंसर लिखना। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, What does the poet want to turn, क्या चाहता है वो, the poet want to turn, the poet wants to turn into animals at home। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन एनिमल्स अट्रैक्ट द पोएट, कौन सी है, लिख देना, एनिमल्स आर प्लेस्ड इन द सेल्फ कंटेंट। ठीक है, सेल्फ कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, काम के लिए आप क्या लिखेंगे, काम के लिए आप लिख देंगे प्लेस्ड, तो लिख देना प्लेस्ड इज, बाकी का यहाँ से लेके पूरा ऐसा का ऐसा लिख देना। ठीक है, सेम का सेम लिख देना। ओके, तो ये था स्टेंजा, जहां पर आपको एक स्टेंजा मिलेगा, वहां से आप आंसर। अब इसमें देखो, इसके लिए आंसर आप और बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसा कि हमने पॉइंट्स में देखा था कि मेरे पास जगह नहीं यहाँ पे, तो जैसे आप यहाँ पे ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, जैसे ये लिख सकते हो कि ही वॉन्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड लिव विथ एनिमल्स, ये वाली लाइन एग्जैक्टली ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, तो भी सही है। तो ये स्टैंजा जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है उसमें आप खुद की ओन लैंग्वेज में जितना चाहो आंसर लिख सकते हो। अगर मान लो 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स में फिर आप 2 पॉइंट लिख देना, ये और ये पॉइंट लिख देना। ठीक है, और जैसे उसके लिए क्या पूछा था, उसके गुण पूछे थे कि वो क्यों अच्छा है एनिमल, तो एनिमल के जैसे आप काम लिख सकते हो, कंटेंटेंट लिख सकते हो, प्लीज लिख सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं उसमें ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है, यहीं पर ही हमारी ये पोम जो है वो कंप्लीट होती है। मिलेंगे हम नेक्स्ट पोम के साथ, जहाँ पे हम करेंगे एक और पोम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।